रामनगर के पूर्णचंद चौरसिया। पूनम की रात को जन्म होने के कारण दादी ने उनका नाम रखा था पूर्णचंद। लेकिन दिन बीतने के साथ साथ पूर्णचंद का रंग अमावस्या की तरह होने लगा। पूर्णचंद वैसे तो सीधा साधा ही लड़का था, अच्छी सरकारी नौकरी भी करता था, लेकिन अमावस्या की तरह काला रंग होने के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। जितने भी रिश्ते आते थे सभी टूट जाते थे। वैसे ही एक दिन, विश्वास कीजिए बहन जी, मेरी बेटी है इसलिए नहीं कह रही हूँ। मेरी बेटी जैसे रूप में लक्ष्मी है वैसे ही गुण में सरस्वती है। आज के जमाने में ऐसी लड़की लाखों में एक मिलती है। ठीक है, तो बुलाइए अपनी बेटी को, देखूं एक बार। अनुष्का, अनुष्का। वाह, लक्ष्मी स्वरूप है। बेटा प्रणाम करो इन्हें। उफ, मेरी माँ जो है ना, एक तो साड़ी पहनाकर कार्टून बना दिया है मुझे, ऊपर से प्रणाम करने को कह रही है। ये करो वो करो, सारे ड्रामे करने वाली। तो माँ नाम क्या है? सावित्री देवी। ओह, मेरा नाम नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? तो फिर मेरा ही नाम पूछना था, तो माँ का नाम पूछने की क्या जरूरत थी आपको? अनुष्का के पिताजी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके पिताजी ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए हैं। तो बेटी, पढ़ाई कहाँ तक की है तुमने? उफ, मेरी पढ़ाई लिखाई जानकर क्या करेंगे? जाकर खाना ही तो बनाना है। इंटरव्यू तो ऐसे ले रहे हैं जैसे मेरी सरकारी नौकरी लेकर आए हैं। इस साल बीए फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या क्या कर लेती हो? मैं ड्राइविंग कर सकती हूँ, स्विमिंग कर सकती हूँ, गाना गा सकती हूँ, डांस भी कर सकती हूँ। एक्चुअली आई एम एन इंस्टाग्राम यूजर। अरे इस लड़की का मैं क्या करूँ? लगता है ये रिश्ता भी हाथ से चला जाएगा। ये तो हर रिश्ते को तोड़ने में लगी रहती है। इसके पिता तो शर्म से घर ही नहीं आते हैं। मुझे ये सब झेलना पड़ता है। इंस्टाग्राम, ये कैसा ग्राम है बेटा? वो तुम नहीं समझोगी चंदू की माँ, ये है एक सोशल मीडिया। तो बेटी, तुम्हें खाना वाना बनाना आता है कि नहीं? खाना बनाना? वही YouTube देखकर। हाँ, वो सब खाना बना लेती है। उसके हाथ का खाना आप कभी नहीं भूल पाएंगे। समझ गया। बाय द वे, मैं एक बात जान सकती हूँ? हाँ बेटा बोलो। आपका बेटा क्या क्या कर लेता है? मेरा बेटा हमारा बेटा खाना अच्छा पकाता है, बर्तन मान सकता है, कपड़े धो सकता है, घर का सारा काम उसे आता है। ये क्या बोल रहे हैं जी आप? सही तो बोल रहा हूँ, वो तुम नहीं समझोगी। ओह माय गॉड, वाओ! माँ, मैं तो इसी लड़के से शादी करूंगी। मैं ऐसा लड़का कब से ढूंढ रही थी। मैं शादी के लिए अब तैयार हूँ। हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हे भगवान, इतने दिनों बाद मेरी बेटी को सुबुद्धि दी है आपने। अजी सुनते हैं? कहाँ हैं? जरा बाहर तो आइए। इसके बाद चारों खुश होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। फिर एक अच्छा शुभ मुहूर्त देखकर उन दोनों के 4 हाथ एक हो जाते हैं। अरे कहाँ थी इतनी देर? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था ना, इसलिए मैं छत पर गई थी। शादी की फोटो पोस्ट करते ही कितने सारे लाइक्स और कमेंट की वर्षा हो गई। आज के दिन भी? तो क्या हुआ जी? अच्छा, आपके पास सिगरेट है क्या? देंगे मुझे? क्या सिगरेट? मतलब तुम? क्यों, मैं क्या सिगरेट नहीं पी सकती हूँ? लाइए, एक सिगरेट दीजिए। सुबह से सारे रीति रिवाज की वजह से मेरे सिर में पूरी तरह दर्द हो गया। ये नियम वो नियम, कभी ये करो वो करो, पागल ही कर दिया मुझे। इतने नियम की क्या जरूरत है बताइए? देखो, ये सब रिचुअल्स तो मानने ही पड़ेंगे। परंपरा से चलता आ रहा है। इससे पति की आयु वृद्धि होती है और जीवन सुखी होता है। हाँ, पति या उत्पत्ति, मैं क्या कोई संजीवनी बूटी हूँ? मैं सारे नियम पालन करके भूखे भूखे मरूं और उम्र तुम्हारी बढ़े। पागल सब। अगर इतना ही उम्र बढ़ाने का शौक है तो खुद ही सारे नियम पालन करो। क्यों, कोई पति तो अपनी पत्नी के लिए कोई नियम नहीं करता है? क्या पत्नी की उम्र लंबी नहीं होनी चाहिए? सारा दिन उपवास करके भी अगर ऐसा पति मिले तो उपवास करना ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी आयु भी वृद्धि होगी ना। और सुनो,
अपनी माँ को बता देना कि मुझे इतना परेशान ना करे, मुझे शांति से काम करने दे, ठीक है? नहीं तो मुझे ऐसा वैसा मत समझना, मैं छोड़ने वाले नहीं हूँ, क्या समझे? हाँ हाँ समझ गया। हे भगवान, आपने मुझे कैसी बीवी दिलवा दी है। क्या बड़बड़ा रहे हैं? अच्छा, आपका नाम पूर्णचंद्र किसने रखा था? किसने रखा था? शायद दादी ने रखा था। असल में जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन आसमान में गोल थाली जितना बड़ा पूनम का चांद निकला था, इसलिए मेरा नाम पूर्णचंद्र रखा था। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो, ये नाम क्या तुम्हें पसंद नहीं है? आँख के अंधे नाम नयन सुख। नहीं, वो पूनम के दिन पृथ्वी पर अमावस्या कैसे हो गई, बस यही सोच रही थी मैं। ठीक है, ये सब छोड़िए, ये बताइए शादी से पहले आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी जी? वैसी तो कोई नहीं थी, लेकिन किसी को मैं पसंद करता था। कौन थी वो? हीरोइन करीना कपूर, मुझे वो बहुत पसंद थी। आज के बाद ये सब बंद। हाँ ठीक है, अब पूछ रहा था तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? हाँ था। देखिए, मैं हमेशा सच कहना ही पसंद करती हूँ। मेरे ना शादी से पहले 17.5 बॉयफ्रेंड थे। 17.5 बॉयफ्रेंड? लेकिन 17.5 से तुम्हारा क्या मतलब है? 17.5 मतलब एक ना हाफ बॉयफ्रेंड था। फुल होने से पहले ही आप आ गए, इसलिए पूरा नहीं हो पाया। अच्छा, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत नींद आ रही है। चलो गुड नाइट। नहीं, मतलब तुम इतनी जल्दी सो जाओगी? देखो, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और हाँ, हर सुबह मैं देर से ही सोकर उठती हूँ और उसके बाद मैं फ्रूट जूस पीती हूँ, तो मेरे लिए जूस तैयार कर देना। मैं जा रही हूँ। हे भगवान, ये किसके पल्ले पड़ गया मैं? बहू, ओ बहू, उठ जाओ बहू। अरे उठ जाओ, सुबह हो गई। उफ, ये सुबह सुबह मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? बहू, ओ बहू, उठ जाओ बहू, बहुत टाइम हो चुका है। ए जी उठिए, आपकी माँ बुला रही है। माँ तो तुम्हें बुला रही है, मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? उफ, आपकी माँ मुझसे काम करवाएगी और आप यहाँ पड़े पड़े आराम करोगे। चलो उठो। अरे मैं उठकर क्या करूँगा? आपका घर है, आप उठकर काम करोगे ना, या मैं करूँगी? ये सब नहीं होगा, चलो उठो। चलो बहू, तुम्हें रसोई दिखा देती हूँ। जो काम मैं करूँगी ही नहीं, उस जगह जाने में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, पति के घर आने के बाद ऐसा बोलने से कैसे चलेगा? तुम्हारे हाथ की चाय पीने के लिए सुबह से इंतजार कर रही हूँ। चलो चलो। उफ। ये लीजिए आपकी चाय। उफ, अरे बाप रे, पानी पानी। ये कैसी चाय बनाई है बहू? इसमें तुमने मिर्च डाल दी क्या? मैंने तो पहले ही कहा था कि घर का काम वाम मुझसे नहीं हो पाएगा। ज्यादा जबरदस्ती की तो आपके खाने में जहर ही मिला दूंगी, बता दे रही हूँ मैं। क्या? माँ, ओ माँ, क्या हुआ जी? जाओ। मीनू, ए मीनू, क्या हुआ तुम्हें? एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, अरे को डॉक्टर को बुलाओ। माँ, क्या हुआ है आपको? उठिए ना माँ, उठिए। माँ, हे, तुमने क्या किया मेरी माँ के साथ? क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने जरूर मेरी माँ के खाने में जहर मिला दिया है। पुलिस, कोई पुलिस को बुलाओ। रुकिए, मैं देखती हूँ। माँ, जल्दी उठिए, ये जहर पी लीजिए, वरना मैं जबरदस्ती आपके मुंह में डाल दूंगी। नहीं, मैं जहर नहीं पीऊंगी। अरे डरिए मत माँ, ये जहर नहीं, नमक चीनी का घोल है, लीजिए। अरे देखो देखो, मेरी बहू साक्षात लक्ष्मी है। वाह क्या बात है, ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरी बहू रानी नहीं कर सकती है। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मरा हुआ आदमी भी जीवित हो सकता है। इसीलिए आज से इस घर के खाने पकाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, समझी? अरे तेरी, ये क्या हो गया? ये तो आसमान से टपके और खजूर पर अटके।